नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे RSMSS बी वीडियो 2021 के सेकंड शिफ्ट 28 दिसंबर 2021 के पेपर की आंसर की के बारे में, जहां पर दोस्तों अभी हम आपके सामने पेश करेंगे 28 दिसंबर 2021 सेकंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन और आपको बताएंगे 100 में से 40 जीके के क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को जो है पूरा का पूरा एंड तक वॉच कीजिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी विनती है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास ही में आ रहे घंटी के निशान पर क्लिक कर दे, ताकि आपको आगे भी नई नई वैकेंसियों की पल पल की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो 2021 सेकंड शिफ्ट 28 दिसंबर 2021 का पेपर अभी हमारे सामने आ चुका और अभी आपको उसी पेपर की आंसर की प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते, जहां पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। यानी कि यहां पर दोस्तों पूछा गया है कि कौन सी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी भारतीय मूल की, जिन्होंने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में सफर किया था। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्रीषा बांदला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जहां पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमिलिता नहीं है। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अवनी लेकरा, जो कि भारत्तोलन से यहां पर सही सुमिलिता नहीं है। यहां पर दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहां पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का। बात करते हैं यहां पर तीसरे क्वेश्चन की, जहां पर पूछा जा रहा है कि पोप्पा बाई की पॉल नामक पुस्तिका जो है किसने लिखी थी। तो यहां पर दोस्तों जे नारायण व्यास ने जो है पोप्पा बाई की पॉल नामक पुस्तिका लिखी थी। यहां पर पोप्पा बाई की पॉल के रचयिता जे नारायण व्यास थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, जहां पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस रमत कलाकार ने जो है महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी। यहां पर दोस्तों काफी धांसू क्वेश्चन पूछा गया है, काफी अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा तेज कवि जैसलमेरी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी तेज कवि जैसलमेरी थे, जिन्होंने जो है महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी। दोस्तों बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, जहां पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस लोक नृत्य में जो है डपली, गुरालियो, खंजरी और पुंगीवाद यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा कालबेलिया। कालबेलिया में जो यहां पर डपली, गुरालियो, खंजरी और पुंगीवाद यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर दोस्तों छठा क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा छठे क्वेश्चन का। यहां पर दोस्तों 2 और 3 कथन बिल्कुल सही है यहां पर छठे क्वेश्चन में। बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, जहां पूछा जा रहा है कौन सा ज्वालामुखी है जो क्षेत्र 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर दोस्तों सातवां क्वेश्चन काफी धांसू है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कटमई। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का, जो है यहां पर कटमई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहां पर सातवें क्वेश्चन का। आठवें क्वेश्चन की बात करते, जहां पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सुमिलित मंदिर स्थान नहीं है। तो यहां पर दोस्तों इस
सवाल का राइट आंसर होगा त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में नहीं है। यहां पर दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहां पर दोस्तों इस सवाल का। आगे बात करते हैं 90 क्वेश्चन की, जहां पर दोस्तों धांसू क्वेश्चन आ चुका है और यहां पूछा जा रहा है कि बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश या खंड में सम्मिलित है। तो यहां पर दोस्तों 90 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अति शुष्क आंशिक सिंचित। यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का। बात करते हैं यहां पर 10वें क्वेश्चन की, जहां पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि सियाल सीमा और निफे क्या। यहां पर दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पृथ्वी की परतें। यहां पर जो है सियाल सीपा और निफे है। यहां पर दोस्तों पृथ्वी की परतें, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 10वें क्वेश्चन का। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, जहां पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। तो यहां पर दोस्तों मोर का जो है महिला द्वारा नहीं पहना जाता, ये पुरुषों की द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है मोर का। ऑप्शन बी यहां पर 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटम में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहां पर दोस्तों 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मानस राष्ट्रीय उद्यान होगा यहां पर, असम नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान होगा यहां पर, कर्नाटक साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान होगा तमिलनाडु और वायनाड वन्य जीव अभयारण्य होगा केरल। यहां पर दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की, जहां पूछा जा रहा है कि ग्रास्या जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो यहां पर दोस्तों धांसू क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका और इस सवाल का राइट आंसर होगा पटेल, जहां पर पटेल ग्रास्या जनजाति में गांव के मुखिया को कहा जाता है। जी हां पटेल, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 13वें क्वेश्चन का। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर पूछा जा रहा है कि राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहां पर 14वां क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चालू पड़ता भूमि क्षेत्र 5.22%, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहां पर 14वें क्वेश्चन का। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहां पर दोस्तों 15वें क्वेश्चन में आपको जो है कथनों को सही छांटना है। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 कथन बिल्कुल सत्य है, सही है। यहां पर 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मरुस्थल देश सही सुमेलित है। तो यहां पर दोस्तों अटाकामा चिली बिल्कुल यहां पर सही सुमेलित है, मरुस्थल देश बिल्कुल यहां पर करेक्ट सुमेलित है, ऑप्शन डी यहां पर जो है 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर धांसू क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और यहां पर पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों को मुल्क राम मीठा ठग किसने कहा। तो यहां पर दोस्तों मुल्क राम मीठा ठग जो है अंग्रेजों को किसने कहा, यहां पर 17वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केसरी सिंह बारट, यानी केसरी सिंह बारट ने जो है अंग्रेजों को मुल्क राम मीठा ठग कहा था। यहां पर दोस्तों केसरी सिंह बारट ने जो है अंग्रेजों को मुल्क राम मीठा ठग की उपाधि प्रदान की थी, ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 17वें क्वेश्चन का। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां है। तो यहां पर दोस्तों 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मालवी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मालवी जो है निमाड़ी एवं रागड़ी बोली की उपबोलियां है। बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, जहां पूछा जा रहा है केसरिया जी का मेला कहां भरता है। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा धुलेव। तो यहां पर दोस्तों आपको बता दें केसरिया जी का मेला
जो है धुलेव में भरता है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सम्मिलित है? तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ डाउट हमें लग रहा है। बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की, जहां पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि दीर्घ ज्वार आते हैं कहां से? यहां पर दीर्घ ज्वार किस महीने में आते हैं? तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को जो है दीर्घ ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या में जो है दीर्घ ज्वार आते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहां पर दोस्तों पूर्व कोच रवि शास्त्री, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक बुक जो है रवि शास्त्री ने लिखी है। यहां पर रवि शास्त्री इस पुस्तक के लेखक है। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो रामदेव जी का जो है 13 ताली नृत्य में जो है लोक देवता का यशोगान किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 23वें क्वेश्चन का। 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर 24वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा आभूषण अंग सुमिलित नहीं है? तो यहां पर दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहां पर दोस्तों रमजोल कमर से सुमिलित नहीं है, यहां पर ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पर सटीक जवाब होगा, उत्तर होगा। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि मूसी रानी की छतरी कहां पर स्थित है? तो यहां पर दोस्तों मूसी रानी की जो छतरी है वह यहां पर दोस्तों जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है अलवर। अलवर में जो है मूसी रानी की छतरी है। दोस्तों यहां पर 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो 14 जिलों में जो है पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र फैला हुआ है। यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 यहां पर सही सम्मिलित है। यहां पर चिपको आंदोलन जो है गोरा देवी सही सम्मिलित नहीं है। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 27वें क्वेश्चन का। 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? तो यहां पर दोस्तों 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2030 तक। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 28वें क्वेश्चन का। 29वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत कितने पायदान पर रहा है टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में? तो यहां पर दोस्तों जो भारत की रैंक रही है वह है 48वें पायदान पर टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत रहा है। भारत का स्थान जो है 48 रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 29वें क्वेश्चन का। 30वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? तो यहां पर दोस्तों किशन बाग जो है जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है। यहां पर दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 30वें क्वेश्चन का। 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार कहां पाए गए, किस स्थान पर पाए गए? तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रॉयल सीकर, ऑप्शन डी। यहां पर दोस्तों धांसू क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आने वाले टाइम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पूछा गया है कि पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? पुष्कर झील कितने घाटों से यहां पर युक्त है? तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 52 यहां पर घाटों से पुष्कर झील घिरी हुई है। 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं,
जहां पूछा जा रहा है कि काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया था। तो यहां पर दोस्तों 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत कजाकिस्तान। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है भारत कजाकिस्तान देशों के द्वारा किया गया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 34 क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर 34वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था। तो यहां पर दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 17 नवंबर 1913 को जो है मानगढ़ नरसंहार हुआ था। यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 34वें क्वेश्चन का। 35वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जयदयाल और मेहराब खान ने जो है 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किया था। अब दोस्तों 36वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर पूछा जा रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहां स्थापित किया जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों 36वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जयपुर। ऑप्शन डी यहां पर दोस्तों जो है स्थापित किया जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन और वायरोलॉजी। अब दोस्तों 37वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर दोस्तों निम्न को सम्मिलित करना है। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि शाहपुरा जो है संत रामचरण जी और सिंह थल जो है यहां पर करेक्ट आंसर होगा इनका संत हरिराम दास जी और खेड़ापा यहां पर दोस्तों इनका करेक्ट आंसर होगा संत रामदास जी और रेण का करेक्ट आंसर होगा संत दरियाव जी। यहां पर दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 38वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर दोस्तों पूछा गया है कि पलाण क्या है। तो पलाण यहां पर दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है और पलाण आपको बता दे तो यहां पर दोस्तों ऊंट पर रखी जाने वाली काठी है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऊंट पर रखी जाने वाली काठी पलाण है। 39वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पूछा गया है कि किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। तो 39वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को जो है कर्नल जेम्स टोड ने चुना था। अब दोस्तों 40वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन का नंबर क्या है। यहां पर दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया और यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यहां पर 14,567 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और यहां पर दोस्तों अभी हमने आपके सामने 40 क्वेश्चन पेश कर दिया और दोस्तों आने वाले टाइम में आपको जो यहां पर बाकी के 60 क्वेश्चन बचे उनके आंसर भी बता दिए जाएंगे इसी चैनल पर। तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी के साथ ही वीडियो को लाइक कर दे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।